हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए, आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो लगभग फर्स्ट हाफ एक साइडवेज सा ही माहौल था, लेकिन ना ही हम ऊपर 360 का जो 200 ईएमए का जोन था उसको तोड़ पा रहे थे, और ना ही हम 210 270 का जो सपोर्ट रेंज था वो तोड़ रहे थे। ठीक है, उसी रेंज में पूरा फर्स्ट हाफ हमने बिताया, लेकिन बीच में जो न्यूज आई, ब्लूमबर्ग जो न्यूज़ एजेंसी है आपकी ब्लूमबर्ग, उनके उसके हवाले से कि चाइना भी तैयार है यूएस से जो टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन है उस पर बातचीत करने के लिए, ताकि कोई एक मुद्दे पे वो पहुंच सके, एक सॉल्यूशन पे आ सके। कुल मिला के बात ये, तो इसी का इम्पैक्ट देखने को मिला कि मार्केट ने जैसे ये न्यूज़ आई, डाउ जोन्स भी आपका जो 300 350 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था, डाउ फ्यूचर्स, वो भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। 70 पॉइंट से नेगेटिव बचे थे एंड ऑफ द डे, जब आपने देखा होगा तो। और वही कारण था कि हमारे मार्केट में भी एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला। ठीक है, हालांकि देखिए लग भी रहा था कि 360 का लेवल एक बार मार्केट तो अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि एफआई का बाइंग का डेटा भी कल हमने देखा काफी अच्छा आया था। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज का इम्पैक्ट आ गया मार्केट पे और हमने इजीली फिर 360 का लेवल ब्रेक किया और ऊपर 450 के आसपास का हाई बनाया। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.974, यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.13 ये सोल्ड जोन में अभी तक तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1.2 के ऊपर निकलेगा तो ये आपका न्यूट्रल जोन में आ जाएगा। ठीक है, विक्स में लगातार तीसरे दिन अगर आप देखेंगे तो 1.61% की गिरावट देखने को मिल रही है, 15.86 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो अगर 14 के नीचे आके अगेन ये सस्टेन करना चालू कर दे या दो कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, तभी आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मार्केट में अब एक सस्टेनेबल तेजी बनती हुई दिखेगी। ग्लोबल मार्केट में देखिए, हालांकि अभी भी कोई खास मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी पैनिक तो है कि आज रात को ट्रम्प अब क्या बोलेंगे। चाइना ने तो बोल दिया कि ठीक है चलो हम बातचीत कर लेंगे। अब ट्रम्प का उस पर क्या डिसीजन रहेगा, वो क्या बोलेंगे, इसके पैनिक के कारण यूएस मार्केट अभी कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर करता हुआ नहीं दिख रहा है। डाउ जोन्स 76 पॉइंट नेगेटिव है, एसएनपी 55 पॉइंट्स और नैस्डैक आपका 316 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट हालांकि ठीक ठाक ही थे, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे, और वही हाल आपके एशियन मार्केट का था। लगभग एशियन मार्केट में हमारी बात अगर छोड़ दे तो सारे इंडाइसेस आपको नेगेटिव साइड पे दिखेंगे। कुछ इंडाइसेस में हल्की फुल्की तेजी थी, अदरवाइज मैक्सिमम इंडाइसेस आपको नेगेटिव साइड पे ही क्लोज होते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, एशियन मार्केट्स में आ जाते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कि आज के सेशन में क्या किया एफआईज ने। तो कंसेक्यूटिव सेकंड डेज एफआईज की बाइंग का डेटा आया है, 3936 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। डीआईज 2512 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव खड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 172 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 34,971 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। और ये पॉजिटिविटी कब होती हुई दिख रही है हमें? ठीक कल निफ्टी के वीकली एक्सपायरी से पहले। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1458 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 1797 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या लेवल्स दिए थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, कोई बहुत बड़ी रेंज तो मार्केट की आज थी नहीं। कल के वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों को ओपनिंग की रेंज दी थी 320 से लेके 370 की। 344 पे निफ्टी खुला, मतलब ओपनिंग रेंज हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी। 350 का मेक और ब्रेक का लेवल था कि 350 को होल्ड करता तो हम 470 से लेके 560 के लिए बाइंग का ट्रेड लेते, और अगर नहीं होल्ड कर पाता तो हम 280 से लेके 210 के लिए सेल। तो जिन लोगों ने 350 के लेवल से पहले शॉर्ट किया, 280 का पहला टारगेट मिला, क्योंकि आपको यहाँ पे लो दिख रहा होगा ओपनिंग और लो के प्राइसेस की 273 का यहाँ पे लो है। मतलब ये 70 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन्होंने 350 से सेल का ट्रेड लिया। फिर 350 से जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों को भी ऊपर 450 का टारगेट मिला, क्योंकि ये जो 452 का हाई है ये एंड ऑफ द डे बना है। ठीक है, तो जिस किसी ने 350 के ऊपर फिर बाइंग का ट्रेड लिया उनको भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि क्लोजिंग 437 की है। तो आराम से 350 के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया उनको 100 पॉइंट मिला, और जिन लोगों ने 350 के लेवल के नीचे शॉर्ट किया उनको 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला। यानी कि सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 170 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा, अगर ध्यान से आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यानी कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम का जो हमारा पैटर्न है, जिन लोगों ने वो यूज किया उनको किस तरीके का प्रॉफिट मिला। तो देखिए, यहाँ पे ये 915 की कैंडल है, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे आपका
बॉटम बनाया था 283.65 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 284। ठीक है, मतलब वही 280-85 के रेंज में मार्केट ने यहाँ पे खुलते ही निफ्टी ने आपके डबल बॉटम बना दिया था। तो इस डबल बॉटम से हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट ने डबल टॉप बनाया था तो तीनों कैंडल का हाई लगभग लगभग सेम था और ये टॉप कहाँ बन रहा था, इंपॉर्टेंट ये जो लाइन थी हमारी 354 ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और 360 हमारे 200 ईएमए का रेजिस्टेंस था। तो उसी के आसपास जब टॉप बन रहा था तो वहां पे पोजीशन एग्जिट करना बनता था। तो यहाँ पे हमने एक बार पोजीशन एग्जिट किया और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद देखिए मार्केट ने अगेन इस लेवल पे डबल बॉटम बना के दिया था जहाँ पे हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया और उसके बाद हमने छोड़ दिया इन द सेंस कि इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसके बाद हम बैठ के देखते रहे क्योंकि मुझे लग रहा था देखिए कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश तो करेगा। यहाँ अगेन देखेंगे तो देखिए इस रेंज पे मार्केट ने मल्टीपल डबल टॉप्स बनाए। तो क्यों हमने इस रेंज को या इस डबल टॉप पे पोजीशन एग्जिट नहीं की, इसके पीछे का रीजन जब आप लोग ट्रेनिंग में अगर सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं जो मार्केट में आपको, क्योंकि देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट में ना मल्टीपल डबल टॉप बनते हैं या डबल बॉटम मल्टीपल बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये डबल टॉप था, ये भी डबल टॉप था, यहाँ भी डबल टॉप था। तो इन जगहों पे पोजीशन हमने एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप उस इंडिकेटर का यूज करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली बताएगा वो रेंज जहां पे आपको पोजीशन एग्जिट करने की जरूरत है। तो फिर मार्केट ने देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था और जो ब्रेकआउट मुझे चाहिए था वो मुझे मिल भी गया था। तो यहाँ हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट किया और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, ये 2-3 ट्रेड्स हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा 280 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे देख लीजिए 368, 370। ठीक है, मतलब वही सीधा सीधा 90 पॉइंट्स का एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे 370 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लेवल देख सकते हैं 273 और 276। ठीक है, मतलब वही अगेन सेम 90 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में भी मिला हमें। और उसके बाद जब यही 280 के आसपास से यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई था आपका 430.95 पैसा। ठीक है, 30 पैसे की रेंज में, क्योंकि निफ्टी में हम देखिए 5 पॉइंट की रेंज है डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, या मुश्किल से 30 पैसे में डबल टॉप मिल जा रहा है। वैसे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, तो 280 से खरीदा था, 430 पे बुक कर लिया, यानी कि सीधा सीधा 150 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस लास्ट ट्रेड में जनरेट किया था। तो आपके सामने देख लीजिए बाय यूजिंग द सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा और दोनों साइड के ट्रेड बनाए होंगे उनको 170 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो डिफरेंस आपके सामने देखिए। वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेव रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट का पैसा बना सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीखते हैं तो वीडियो के कंपैरिजन में उसके डबल का प्रॉफिट आप लोग अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं लाइफ टाइम, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई का ट्रेड बनाया तो ये मेरा कॉस्ट हुआ, यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की हो, 1 घंटे बाद की हो या 2 घंटे बाद की हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे सस्टेन करेगा या उसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं अपनी पोजीशन वहीं पे एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 170 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए मार्केट का क्या व्यू बनते हुए दिख रहा है, कहां पे आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए अभी भी अगर मैं आपको चार्ट पे पहले दिखा दूं तो हमने एक कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज किया है। ठीक है, 360 के लेवल के ऊपर। कोई भी ब्रेकआउट के लिए जरूरी क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। तो कल भी अगर 360 के लेवल के ऊपर आपका निफ्टी क्लोज कर देता है तो ही आप यहाँ पे मान के चलिएगा कि मार्केट अब 23,826 जो ऊपर आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे विजिबल है, यहाँ तक के टारगेट आते हुए आपको दिखेंगे। अगर कल नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आ सकता है, मार्केट एक बार फिर से 23,050 के लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है पहले। ठीक है, तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है वो 360 का ये लेवल है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि मेरे अकॉर्डिंग कहां आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें 23,350, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट में अल्टीमेटली थोड़ा बहुत पैनिक तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब ट्रम्प कुछ अच्छा बोल दे ये भाग जाए तो अलग मैटर है, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज के जब फंडामेंटल न्यूज मार्केट में होती है उस समय आपके लेवल्स नहीं चलते। देखिए अब हो सकता है और कुछ खराब बोल दे तो मार्केट सीधा गिर जाए। ठीक है, अभी तक जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो यही मेक और ब्रेक का लेवल बनता हुआ दिख रहा है 350 से लेके 400 का। और आपके लिए जिस लेवल पे आपको नजर रखने की जरूरत है वो रहेगा 23,400 का जोन। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,400 के लेवल के ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो ही और सिर्फ तो ही मैं यहां पे बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा मेरा 23,480 का, दूसरा टारगेट होगा 23,550 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा छोटा सा, जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 350 वहीं पे रखूंगा। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो जैसा कि देखिए मैं हमेशा आपको एक ही बात समझाता हूं, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उसका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक प्रॉपर ट्रेड लीजिए और एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आइए। तो अगर कल निफ्टी खुलने के बाद 23,400 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में तीनों कैंडल अगर 23,400 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बना के चलूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 23,310 का और दूसरा टारगेट थोड़ा सा छोटा रखेंगे 270 का। ठीक है, क्योंकि कल और आज में देखिए रेंज जो नीचे की वो शिफ्ट हुई है, सपोर्ट रेंज जो है डेली चार्ट का वो शिफ्ट हुआ है। जहां पे कल 210 पे सपोर्ट रेंज था वो आज 270 पे शिफ्ट हुआ है। जहां पे कल 470 पे आपका रेजिस्टेंस आ रहा था वो अब 480 पे शिफ्ट हुआ है। तो जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट का शिफ्ट होता है तो आपको अपने टारगेट्स भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में मैं 450 का मेंटेन करूंगा। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। अब पहला टारगेट ऊपर की तरफ मेरा रहेगा 480 का। ठीक है, रीजन मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा मेंटेन रखेंगे 480 के लेवल पे, दूसरा टारगेट 550 का। अगर 480 से 500 का रेंज ब्रेक होता है तो 550 तक का टारगेट आप मेंटेन करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ अब पहला टारगेट हो गया मेरा 310 का और दूसरा टारगेट रहेगा 270 का। दूसरा टारगेट मुझे पता है काफी छोटा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। देखिए जब सपोर्ट रेंज चेंज होते हैं ना तो कभी कभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज का काम करता है। आप पता चला आप 210 में आपको दे दूं, आप बैठ के इंतजार करते रह गए वो 270 से घूम जाए, तो जितना आ रहा होगा वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मार्केट में जब लेवल्स चेंज होते हुए दिखे तो अपने टारगेट्स भी चेंज करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी में आपको या कोई भी इंडेक्स में या स्टॉक में आपको आप रोज सोच के बैठे कि मुझे 100 पॉइंट चाहिए और आपको 100 पॉइंट मिल जाए। एग्जाम्पल कल कई ले सकते हैं, पूरा दिन हो गया मार्केट ने कुछ नहीं किया था, गैप अप सिर्फ खुला था। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स के हिसाब से चलेंगे तो जितना मार्केट में मिलना होगा उतना प्रॉफिट तो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। निफ्टी के आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत सही काम किया। कल मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में कोई ओपनिंग रेंज नहीं दी थी, अगर ध्यान होगा मैंने आपको सिर्फ एक लेवल बताया था कि 52,500 के लेवल पे ध्यान रखिएगा। आज का लो देख सकते हैं यहाँ पे आपको विजिबल है, 52,471 का आज का लो है। ठीक है, 750 से लेके 53,000 तक के टारगेट से हाई आपको विजिबल है 53,164 का। तो एग्जैक्टली जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 52,500 के लेवल से बैंक निफ्टी को खरीदा उनको ये 500 पॉइंट तक का प्रॉफिट आराम से बैंक निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए, उससे पहले देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का बैंक निफ्टी में उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो निफ्टी की तरह ही देखिए यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने खुलते ही यहाँ पे आपका बॉटम बना दिया था। ठीक है, 503
और 500 रुपए 15 पैसा, जबकि हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ 500 के आसपास बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, तो बाई करना बनता है। और देखिए बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या थी ना, कि बैंक निफ्टी मेरे इस कॉस्ट के प्राइस तक कभी आया ही नहीं पलट के। जैसे निफ्टी में 2-3 बार हल्का फुल्का पास में आके मोमेंटम कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे मल्टीपल टाइम बुक करने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ बैंक निफ्टी के केस में कोई भी हड़बड़ी नहीं की, कोई भी जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो बस हमने पोजीशन बनाई और हम आराम से बैठे हुए थे। ठीक है, निफ्टी ने भी इसी पॉइंट पे देखिए डबल टॉप बनाया था, बैंक निफ्टी ने भी इसी पॉइंट पे आपका डबल टॉप बनाया। तो एक साथ हमने यहाँ पे दोनों पोजीशंस एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। एक सिंगल ट्रेड में जितना मिला उतना लिया और एग्जिट कर दिया। जब देखिए मार्केट आपको क्लियरली कुछ दिखा रहा है जो एक प्रॉफिट बन सकता है आपका अच्छा खासा, तो उस समय वेट करना जरूरी है। लेकिन जब लग रहा है कि मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत कम मोमेंटम है, तो उस समय जितना मिल रहा है उतना लेके बुक करना भी सही है। ठीक है, यही पूरी साइकोलॉजी और यही पूरा माइंडसेट हम आपका इस पूरे ट्रेनिंग पीरियड में तैयार करते हैं, ताकि कुछ लोगों को क्या हो जाता है, वो ग्रीडी हो जाता है। अरे 50 पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा सा रुक जाता, हो सकता है 70 मिल जाए, हो सकता है 90 मिल जाए। पता चला 90, 70 से 90 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 पॉइंट का। पता चला 70 ले जहां पे बुक करना चाहिए था, हम 90 के लालच में हमने उसको बुक नहीं किया और घूम फिर के वो एकदम से नीचे आ गया, जीरो हो गया या लॉस में चला गया। तो इसीलिए इस मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे देखिए मार्केट आपको हर एक पॉइंट पे इंडिकेशंस देता है। आपको सिर्फ उस इंडिकेशन को समझने की जरूरत है कि ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है या यहाँ मुझे पोजीशन होल्ड करने की जरूरत है। तो अगर आपने मार्केट के इंडिकेशंस को प्रॉपर वे में सीख लिया, तो इस मार्केट में फिर आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, तो यही एक सिंगल ट्रेड हमने बनाया था, 500 से बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 53,123 और 123.50 पैसा। 20 पैसे की रेंज में डबल टॉप मिल रहा है 10 से 15 पॉइंट की रेंज की जगह। इससे ज्यादा एक्यूरेसी अब मुझे नहीं लगता कोई भी पैटर्न या इंडिकेटर आपको देगा, वो भी इतना सिंपल पैटर्न तो किसी हालत में नहीं देगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, एक सिंगल ट्रेड में हमने 620 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 500 के लेवल के आसपास से बाई किया 53,000 तक के लिए, उनको भी 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। और बैंक निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स और क्या ट्रिगर्स है वो थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में यही था टारगेट 53,000 का ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये तो आ गया। अब अगला क्या, अगला टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका 53,350 का, और उसके बाद बनेगा 53,600 का। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां पे आपका बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट में हल्की फुल्की ही सही, लेकिन नेगेटिविटी अभी तो देखने को फिलहाल मिल रही है। तो अगर ये नेगेटिविटी ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, तो थोड़ा सा गैप डाउन तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, वैसे ही थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी आपको गैप डाउन मिल सकता है। 23,800 से लेके 900 की हम रेंज लेके चलेंगे। 52,800 से लेके 900 की हम ओपनिंग रेंज लेके चलेंगे। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका होगा वो होगा 52,900 का। एक मिनट रुकिएगा ना, 52,000, हाँ सॉरी 52,800 का जो लोअर जोन है हमारा, वही हम अपना मेक और ब्रेक का लेवल लेके चलेंगे। अगर निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 52,800 के लेवल के एबव क्लोज कर देता है, बिलो क्लोज नहीं करता, तो इस केस में मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा छोटा सा 53,100 का, और दूसरा टारगेट देखिए मैंने अभी अभी आपको दिखाया 53,350 का। अगर हाँ ये दोनों टारगेट 12 बजे तक अगर अचीव हो जाते हैं, तो मेरा फाइनल टारगेट 53,600 तक का मैं लेके चलूंगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 52,640 के लेवल पे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चलूंगा। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,800 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 52,550 और दूसरा टारगेट होगा 52,300 का।
स्टॉप लॉस इस केस में मैं मेंटेन करूंगा 52,960 के लेवल पे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए दोनों साइड के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। बस आपको अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट खुलने के बाद लेवल्स के हिसाब से आपको वर्कआउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। ये आपका 53,100 का रहेगा पहला टारगेट, और 53,350 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया वो रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करें तो 52,550 यही रहेगा मेरा पहला टारगेट, और 52,300 पे हम मेंटेन रखेंगे अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये आपके देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे तब तक लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूं कि इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स वहां पे मैसेज करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।